इस वक्त रात का समय है, हम गांधी पार्क के बाहर हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेरोज़गार युवा हैं वो सड़कों पर हैं। उनकी आंखों की नींद उड़ चुकी है। कहते हैं जब सरकारी नौकरी का जो सपना एक युवा देख रहा है, उस सपने पे अगर कुठाराघात होगा तो फिर युवा को घर से निकलना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा। आज उत्तराखंड में यही हालात हैं। जिन बच्चों को 12 तारीख की जो पटवारी लेखपाल परीक्षा की तैयारी करनी थी, उसके बाद और बहुत सारी परीक्षाएं आनी, उनकी तैयारी करनी थी, वो तमाम बच्चे यहाँ सुबह 10:30 बजे से बैठे हुए हैं। सरकार और प्रशासन के स्तर पे बहुत एक तरह संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा रही, संवेदनहीनता दिखाई जा रही है। ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये अगर अति उत्साह में कुछ कह रहे हैं तो हम उनको बैठ के समझाएंगे, अपने साथ बिठाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उनकी कोई बात अगर उनकी कोई मांग अगर सही भी नहीं लगे तो उनसे हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। युवा अगर उसमें जोश भी होता है तो उसमें होश भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 12 घंटे होने को करीब अब आ गए हैं, वो बच्चे बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, घर में परिवार के लोग हैं और हम एक तरह से कान फेर कर पीठ फेर के बैठे हुए हैं। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा तो क्या हम अपने बच्चों का दर्द नहीं समझेंगे? मुझे लगता है इस पर संवेदनशील होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप युवा हैं, युवा मुख्यमंत्री के नाते युवा का दर्द अगर कोई युवा नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा? ये गंभीर मसला है। इसी मसले पर हम जानेंगे कि युवा कहना क्या चाहते हैं और उनकी बात समझने में उनके साथ इतना परायापन क्यों किया जा रहा है। बॉबी पवार हमारे साथ हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी हैं। तमाम और बाकी युवाओं से हम बात करेंगे। बॉबी भाई, सुबह 10:30 बजे से आप लोग बैठे हैं, क्या आप लोगों की डिमांड है और प्रशासन, शासन, सरकार के स्तर पे क्या कोई आपकी तरफ आया? किसी ने कोई बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, बातचीत करने के लिए भेजे हैं ना, पुलिस भेजी है सुबह से परेशान करने के लिए। जो पुलिस हमारे सुरक्षा के लिए होनी चाहिए थी, उन पुलिस वालों को सुबह से यहाँ लगा रखे कि उठो उठो, डंडा दे रखा है कि उठो। अरे कहाँ जाएं? आपने धरना स्थल भी ऐसे जंगल में दे दिया है जहाँ कोई जंगली जानवर भी रहना पसंद ना करें। आप ये देख लीजिए कि ये कोई युवा पराया नहीं है, ये आपके प्रदेश का युवा है। ये वो प्रदेश का युवा है, जब आप चुनाव लड़ते हैं आप हार जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं, आप री एग्ज़ाम देके, आप उपचुनाव देके सीट पर बैठते हैं। ये युवा वो है जिन्होंने फिर वोट दिया था। मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी, ये युवा कोई आपसे कोहिनूर नहीं मांग रहा है, कोई सरकार की ऐसी बड़ी संपत्ति नहीं मांग रहा है कि जो आप दे ना सको। ये युवा सिर्फ ये मांग रहा है कि अभी जो आयोग में जो गड़बड़ियाँ हुई है, आयोग में जो परीक्षाएं लीक हुई है, पहले आयोग की जांच हो, आयोग के अंदर बैठे कर्मचारियों की जांच हो, अधिकारियों की जांच हो, क्योंकि ये बात किसी से नहीं छुपी है। उसी आयोग के अति गोपन के 2 अधिकारी जेल के अंदर है और उस अति गोपन के ऊपर जो कंट्रोलर रहता है, जो एग्जाम कंट्रोलर रहता है, वो अभी भी परीक्षा करवाने में व्यस्त है, वो नए परीक्षाओं का शेड्यूल निकाल रहा है। तो ये क्या तमाशा बना रखा है आपने? संवैधानिक बॉडी है, एक संवैधानिक तरीके से उसे चलाइए। आपने तो यूकेएसएससी से भी ज़्यादा उसको वो कर दिया है। तो हमारी मांग यही है कि फ़िलहाल परीक्षाओं को स्थगित करके आप अच्छे से जांच करें। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच हो। अगर नीयत साफ है, अगर मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उत्तराखंड का भला हो, उत्तराखंड का भविष्य जो संवारने की बात है, अगर वो आप करते हो तो सीबीआई को लाना पड़ेगा। हिमाचल में एक परीक्षा में धांधली होने के बाद सीबीआई आई है, क्योंकि हिमाचल के लोग, हिमाचल के राजनीतिक दल, हिमाचल के नेता हिमाचल से प्यार करते हैं। उत्तराखंड में 22 वर्षों से सिर्फ उत्तराखंड को लूटा है। यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों ने बाहर से लोगों को बुला कर यहाँ से जितना लूट खसोट हो सकती है करी है। बिल्कुल, ये अपने आप ये बॉबी पवार की पीड़ा के जरिए हम सब युवाओं की पीड़ा के तौर पे समझ सकते हैं। ये बॉबी पवार का कोई सरकार से, किसी दल से कोई व्यक्तिगत वैमनस्य नहीं है, ये पीड़ा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से मात्र 200 मीटर 300 मीटर पीछे जो परेड मैदान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली करते हैं, 2022 में बीजेपी की फिर से सरकार बनाने के लिए वोट मांगते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की जनता से कहते हैं कि साहब संभल के वोट डालिए, क्योंकि 21-22 साल की उम्र एक युवा की वो उम्र होती है जिसमें उसके भविष्य का निर्माण होता है। ये उत्तराखंड राज्य के भविष्य के निर्माण का सवाल है। भविष्य तो यहाँ बैठा हुआ है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मैं बॉबी पवार से और बात करूँ, कुछ और मैं युवाओं से बात कर रहा हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपकी भावना है, क्या पीड़ा है, क्या कॉज है, किस मुद्दे पर आप बैठे हुए हैं? मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहूँगा कि आप युवाओं के दर्द को
बहुत अच्छी भांति समझते हैं, क्योंकि आप युवा नेता हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं और आपने युवाओं के कई संगठनों में आपने काम किया और आप खुद कहते हैं कि युवा हूँ मैं और युवाओं की पीड़ा को बेहतर समझता हूँ। तो हम सब लाखों युवाओं की पीड़ा है कि जो हम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कई सालों से हम परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हुए हैं। हम परीक्षा की तैयारी करने परीक्षा हॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि परीक्षा पत्र जो प्रश्न पत्र है वही लीक हो रखा है, उसकी सील ही नहीं है, सील ही उसमें लगी हुई नहीं। अगर सील ही उसकी ओपन है तो कहीं ना कहीं ये मामला बहुत गंभीर है। अगर आपने प्रश्न पत्र की सील खोली है तो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा नियंत्रक जो हैं या परीक्षा को जो उसको कंडक्ट कर रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं इसमें भागीदारी है। ऐसे तो वो खुल नहीं गया कि प्रश्न पत्र कहीं हवाई से कोई हवाई फायर झोंक दिया हो, वहाँ से खुल गया हो। आपके अधिकारियों ने खोला है और आपके अधिकारी मात्र 1-2 संजीव चतुर्वेदी और 1-2 नाम आप गिनवाएंगे, उससे भला होने वाला नहीं है। उस पर युवा बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाला है। आपने वहाँ के अध्यक्ष को आपने हटाया नहीं है, वहाँ के परीक्षा नियंत्रक को आपने हटाया नहीं है, CBI जाँच आप करवा नहीं रहे हो और आप कहते हो कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार। कहा कि जीरो टॉलरेंस की सरकार। आप एक एग्ज़ाम बता दीजिएगा जो एग्ज़ाम कोर्ट में न गया हो, हाई कोर्ट में न गया हो। आपका नाम क्या है? कौन सी परीक्षा की आप कोई तैयारी कर रहे हैं? कौन सी परीक्षा? मैं सुरेश सिंह हूँ, मैं टिहरी से हूँ और मेरा MSc B.Ed है। मैं प्रवक्ता का मैंने एग्ज़ाम दिया, जिसमें प्रवक्ता के एग्ज़ाम में भी गड़बड़ी हुई। या भी पटवारी का एग्ज़ाम मैंने दिया अल्मोड़ा में, उसमें गड़बड़ी हुई है। पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम मैंने दिया है, फिजिकल मैंने पास किया, उसमें भी गड़बड़ी की आशंकाएँ आ रही हैं। सहायक अध्यापक की परीक्षा मैंने दी है, उसमें भी गड़बड़ी आ रही है। तो एक कोई एग्ज़ाम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बता दें कि हमारी सरकार ने ये परीक्षा बिल्कुल मतलब एकदम से सफाई से करवाई है या बिना किसी भ्रष्टाचार के कराई है। पुष्कर सिंह धामी जी ही नहीं, हमने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के मुख्यमंत्रित्व काल में UKSSC का घेराव किया। हमने तत्कालीन अध्यक्ष जो एस राजू थे उनका इस्तीफा मांगा, संतोष बडोनी जी का इस्तीफा मांगा, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उनको भी नहीं हटाया। पुष्कर सिंह धामी जी आए, उन्होंने भी नहीं हटाया। नतीजा क्या हुआ? आज आप सबके सामने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में मामला उजागर हुआ, पटवारी की परीक्षा में मामला सामने आया, पुलिस कांस्टेबल में के सामने आया, सहायक अध्यापक में भी मामला सामने आया। तो ऐसी न जाने कितनी परीक्षाएं हैं जिसमें मामला सामने नहीं। अगर आपकी सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर वाकई चिंतित है तो और आप अपने आप को बिल्कुल पाक साफ समझते हैं तो CBI जांच कराए, आपको पता चल जाएगा। उत्तराखंड की गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्रियों के नाम सामने आएंगे, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के सामने आएंगे और यही कारण है कि आप CBI जांच की इजाज़त नहीं दे रहे। वरना अगर आप बेदाग होते, आप पाक साफ होते, ईमानदार होते तो आप CBI जांच कराते और युवाओं का आप पर और भविष्य आप पर भरोसा कायम जायज़ बात है। बच्चियां भी हमारी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, सिर्फ यहाँ पे युवा लड़के ही नहीं हैं, लड़कियां हैं, बेटियां भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। आपका नाम क्या है? आप क्या कहना चाहती हैं? सर, मेरा नाम सर पूजा है और सर मैं पिथौरागढ़ से आई हूँ। सर पिथौरागढ़ जो है, पहली बात तो मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ से कम 700-800 किलोमीटर दूर है और आने का एक ही वजह है कि हमारा जो एग्ज़ाम था, जो PCS का पेपर था, जो 23 तारीख को अब होने वाला है, उसमें हमें ये लगता है कि जो पूरा का पूरा एग्ज़ाम है, पेपर है, वो पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज़्ड है। जैसे कि अभी सर ने बताया कि जो परीक्षाएं जो थी पटवारी की वो भी लीक हुआ, सारे पेपर लीक होते जा रहे हैं। अब पिथौरागढ़ से इतनी दूर से सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि इतनी रात को आप देख रहे हैं हम यहाँ पर बैठे हुए हैं बिना कुछ सोचे समझे। अभी 23 को हमारा पेपर होना था और हमें घर में पढ़ाई करनी थी, लेकिन वो सब काम छोड़ के हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल सो चुकी है। और ये सोई हुई है, जब से उत्तराखंड बना हुआ है तब से सोई हुई है, उसको कोई जगा नहीं पाया आज तक। लेकिन जो बॉबी भैया हैं वो हमारे साथ हैं और हम भी उनका पूरा सहयोग करेंगे। और हम तो अपने आप को लकी मानते हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उस सिस्टम का, उस करप्ट सिस्टम का उस तरह से पार्ट नहीं बन पाए कि जैसे पहले के लोगों के साथ हुआ। तो हमारी आंखें खुल चुकी हैं। मैं इतनी दूर से यहाँ पर आई हूँ और जो हमारी धामी सरकार है उनसे यही विनती करने आई हूँ कि प्लीज़ आप जाग जाइए, इससे पहले कि पूरा तहस नहस हो जाए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आपको युवा मुख्यमंत्री का जो दर्जा दिया, सबने बहुत ज़्यादा आपको सराहा और ये सोचा कि भाई अब युवा मुख्यमंत्री आए हैं तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इनकी सरकार ने तो मतलब बिल्कुल हद ही कर दी है। एक भी पेपर ये अच्छी तरह से करा ही नहीं पा रहे हैं। इन्होंने पहले UKSSC के साथ इस तरह से पूरी धांधलेबाजी हुई, उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई मेरा पूरा विश्वास है, मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि सारे के सारे पेपर, अब जो पेपर होने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से,
उसके बाद ही पटवारी का पेपर लीक हो जाता है। और दूसरी चीज़ मैं अपने अध्यक्ष साहब से ये कहना चाहती हूँ, राकेश कुमार जी से, कि भाई आपकी संवेदनशीलता कहाँ गई, आपकी क्रेडिबिलिटी को क्या हो गया। आप ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, आप सामने आते हैं, बच्चे हरिद्वार में आपसे बात करने जाते हैं तो आप उन्हें डंडे मार के भगा देते हैं। तो मतलब कहाँ जाएंगे युवा, कहाँ बोलेंगे। आप ऑफिस में मिलते नहीं हो, आप कहते हो आप IAS अधिकारी हो। एक IAS अधिकारी के अंदर थोड़ी सी नैतिकता तो होती ही है ना, लेकिन आपने वो भी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। आप बात करने को तैयार नहीं हो, आप मानने को तैयार नहीं हो। आप बोलते हो कि अगर हम गलत हैं, हाँ हम गलत हैं तो जाओ कोर्ट जाओ। कोर्ट में फ्री में जाएंगे क्या? हमारे पास मतलब पिथौरागढ़ से यहाँ आने के लिए मैं फ्री में आई हूँ क्या? इन्होंने मेरे लिए बस सेवा लगाई थी, वहाँ तो बस भी नहीं मिलती है। तो ये मेरा यही कहना है कि हम लोग तब तक यहाँ से नहीं हटने वाले हैं और हम बिल्कुल बॉबी भैया का साथ देंगे जब तक CBI जांच नहीं होती है। हम परीक्षा के बिल्कुल खिलाफ हैं और हमें परीक्षा देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पहले जांच करवाइए। अगर आप बिल्कुल पाक साफ हैं, आपने कुछ नहीं किया है, तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र इस विषय में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। नहीं तो अभी हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें कर रहे हैं और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारा जो आंदोलन है वो धीरे धीरे अब उग्र होता जाएगा और इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक, सही बात है। ये दर्द है बच्चियों का पिथौरागढ़ से। मुख्यमंत्री जी तो खुद कहते हैं कि वो तो मूलतः पिथौरागढ़ से हैं, उनका जन्म पिथौरागढ़ से। और देखिए पिथौरागढ़ के सीमांत जनपद से हमारी बच्ची यहाँ पे आई हैं जिनको PCS मेंस परीक्षा की तैयारी करनी थी, लेकिन वो आज सड़क पे बैठ करके संघर्ष करें। कुछ और युवा भी अपनी बात अगर रखना चाहते हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि आप क्या कहेंगे। सर हमारी सारी युवाओं की मांगे यही है, एक ही मकसद से हम यहाँ बैठे हुए हैं कि CBI जांच हो। हम किस मानसिकता से परीक्षा हॉल में जाएं जब आपके परीक्षाओं में 99% धांधली होती है। अभी सचिवालय का और सचिवालय रक्षक की परीक्षा देखो, 32 सीटें थी, 33 सीटें थी, 32 दागी है। तो इस आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस स्तर की धांधली है। 99% धांधली है। तो हम किस मानसिकता से हम परीक्षा हॉल में बैठे कि क्या हम ये इस सोच के मानसिकता बैठे कि हम एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। और यही हमारी सारी युवाओं की मांग है कि पहले सुनिश्चित तरीके से इसकी जांच हो और तब हम परीक्षा के लिए जाएं। हम परीक्षा से भाग नहीं रहे हम। और दूसरी बात, ये जुमलेबाजी जो आप कर रहे हैं कि हमने गाड़ियाँ फ्री कर दी है, ये गाड़ी या आप ये मान के चलिए कि पिथौरागढ़ के लिए कितनी बसें जाती हैं। जो रोड बचे हैं 2 जाती है, एक सेंटर में कम से कम 10-10 हज़ार 12 हज़ार लड़के हैं, कैसे एडजस्ट हो पाएंगे। ये जुमलेबाजी हम आपकी सारी समझ चुके हैं और इसके मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, इसके जिम्मेदार अभी तो हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कल के दिन यदि हमारा उग्र आंदोलन हुआ और कुछ नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार सरकार होगी, आयोग होगा और यहाँ की प्रशासन के अधिकारी होंगे। हमारी यही मांगे हैं कि हम अभी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को मनवा रहे हैं। आप हमारी मांगें सुने, CBI जांच करें और फिर परीक्षा की वो आप डेट डिसाइड करें, तभी हम परीक्षा देंगे, नहीं तो नहीं, तब तक हम नहीं मानेंगे। और यही हमारी सभी युवाओं की मांग है। बॉबी पवार भाई, लेकिन ये तो कई बार ये चीज़ भी जैसे सरकार के लोगों से हम लोग कहते हैं कि भाई आप युवाओं की बात क्यों नहीं, वो तो कहते हैं कि भाई बॉबी पवार हो या बाकी कुछ जो युवा हैं वो दूसरे युवाओं को भी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। AEJE पे उन्होंने बोला हमने एक्शन ले लिया, हमने जांच बिठा दी, लोगों को हम पकड़ रहे हैं। हम हर परीक्षा पे जब युवा आ रहा है तो उस पर हम एक्शन ले रहे हैं। तो कहीं क्या हम लोग जल्दबाजी तो नहीं दिखा रहे हैं? सरकार कह रही है कि भाई एक तरह से हमारी कनपटी पे बंदूक लगा के आप कह रहे हैं कि भाई हमको परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए, फिर ही हम बात करेंगे, इस तरह से। नहीं, जल्दबाजी का क्या मतलब है? 12 तारीख को आप परीक्षा करवाने वाले हो और उस एग्ज़ाम कंट्रोलर के ही दिशा निर्देश में या उसके सानिध्य में वो परीक्षा करवाने जा रहे हो जो पहले से दागी है। जिनके कार्यकाल में आप ये देखिए PCS अपर PCS का ये पेपर है जिसमें SDM भी बनेंगे, DSP भी बनेंगे, कहीं सील है, कहीं सील नहीं लगी हुई है। बाकायदा यहाँ लिखा जाता है पॉलीथीन को बैग हटाने के बाद इस तरफ से सीट को बाहर निकालें। जब इसमें सील नहीं है, हम यहाँ से बाहर निकालें, यहाँ से बाहर निकालें, यहाँ से बाहर निकालें, तो मतलब क्या बैठता है? और जिस प्रकार से ये OMR रखी गई है, हमने ये भर के रखी है, इसमें इस प्रकार से रखी गई है OMR, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया है बिना जब जिस पे सील नहीं थी, पेपर को पैकिंग करते हुए फ़ोटो लिए गए हैं और अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया है। अब मैं इसी आयोग की ये बात करना चाहूँगा। ये पटवारी का पेपर है, ग्रुप C का है, इसमें 2 सीलें लगी हुई है। इसमें सील इसलिए लगाई कि इसका क्वेश्चन बैंक पेपर छपने से पहले बाहर करा था, जो 380 प्रश्न बाहर थे वो सबके सामने है। तो किस हद तक जाओगे? और सरकार क्या चाहती है कि 12 को परीक्षा करवा दो, ये जल्दीबाजी है। आप रुकवाइए ना परीक्षा, पहले जाँच करवाइए।
तो तब तो हम माने, नहीं तो अगर 12 को परीक्षा हो जाती है और 12 के बाद कोई आयोग से और गिरफ्तारियां होती है जांच के बाद, तो क्या तीसरे बार पटवारी का परीक्षा करवाओगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, टेक्निकल सवाल है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। क्या फिर युवा की निष्पक्ष कहाँ से रह जाएगी परीक्षा हो? और जो अभी परसों जो जांच के आदेश में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए, उसमें जब मैं उस रिजल्ट को खोल के देखा तो 11 समीक्षा अधिकारी और 37 सहायक समीक्षा अधिकारी, मतलब टोटल 48 का बैच पूरा 2020 में उस लोक सेवा आयोग में गया है, जो परीक्षा पूरी गड़बड़ी से हुई है। अब उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से चयन हुए थे और आज उन गलत लोगों के लिंक उस आयोग तक है, और उसके अलावा जो वर्षों से चला आ रहा है, इतने बड़े लीकेज हैं, जहाँ से एसडीएम लीक हो गए, जहाँ से डीएसपी लीक हो गए, पटवारी दरोगा सब लीक हो गए। उस लीकेज को बंद करने का काम हमारी सरकारों का था, हमारे आयोगों का था, पर ये नाकाम रहे उसे बंद करने में। आज ये युवा सड़कों पर ऐसी ठंड में आज इस लीकेज को बंद करने आया है। क्या अभी क्या उठेंगे नहीं? क्या रणनीति क्या है? अगर सरकार नहीं मानती, आज भी कोई आप लोगों से बातचीत करने के लिए नहीं आता है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, तो आगे क्या रणनीति क्या है? कल से फिर किस तरह का क्या रहने वाली? क्या रणनीति साफ है, जब तक बात नहीं मानी जाए तब तक सड़कों पर है। और सरकार ये ध्यान से सुने, गौर से सुने कि ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि बिल्कुल हम कोई अपने व्यक्तिगत चीज़ उसके लिए मांग रहे हैं। संपूर्ण प्रदेश का भला होना, संपूर्ण प्रदेश के युवाओं का भला होना और वर्तमान के साथ साथ भविष्य के युवाओं का भी भला होना है। अगर ये सिस्टम पारदर्शी बन पाता है तो इसमें सहयोग सरकार को करना होगा, योगदान सरकार को देना होगा। पर अगर नहीं करते हैं तो ठीक है, हम भी लड़ रहे हैं। और ये जो सत्ता का नशा है, ये कुछ टाइम के लिए होता है, जब तक आप कुर्सी पर हो। जिस दिन आप कुर्सी से उतर जाओगे उस दिन आप भी आम हो जाओगे। अगर अच्छा काम करोगे तो आज लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, आज इंदिरा गांधी जी को याद किया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जाता है, क्योंकि समाज के लिए कुछ करा, देश के लिए कुछ करा। एन.डी. तिवारी जी के लिए याद किया जाता है क्योंकि प्रदेश के लिए कुछ किया। अगर आप त्रिवेंद्र राव जी को देख लीजिए, जब सत्ता में थे इतने सत्ता के नशे में चूर थे कि किसी संगठन को 4 साल तक मिलने का मौका नहीं दिया, और जब उतरे तो आज कोई भी वहाँ मक्खी भी नहीं जाती है। तो आप कुछ ऐसी मिसाल पेश करिए जिससे इन युवाओं का भला हो सके, प्रदेश का भला हो सके, वर्तमान के साथ भविष्य के हमारे आने वाली पीढ़ी का भला हो सके। ये जल्दीबाजी दिखाकर हमें तो हमारा और संदेह गहरा गया है कि कुछ ना कुछ दाल में बहुत बड़ी जो वो है। और इसके साथ अगर आयोग के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलावा आया था तो कितना बड़ा ये प्रकरण होगा, कितने बड़े प्रकरण को दबाने की ये बात चल रही होगी, तो ये आप स्वतः ही समझ सकते हो। निश्चित तौर पर कितनी विडंबना की बात है कि बेरोजगार युवा नौकरी नहीं मांग रहा, आपसे कह रहा है कि नौकरी तो हम कंपटीशन करके ले लेंगे, हम एग्ज़ाम पास करके ले लेंगे आप, लेकिन एग्ज़ाम कराने लायक व्यवस्था तो बनाइए। आप एक अदद एग्ज़ाम ईमानदारी से नहीं करा पा रहे। ये बच्चे नहीं, ये किसी मेयर के बच्ची नहीं है कि आपने वहाँ वैकेंसी थी और हमने मेयर की बच्ची को नौकरी दिलवा दी। ये किसी मंत्री के बच्चे की तरह भी नहीं साहब, वहाँ मेरे बच्चे ने डिप्लोमा किया था और वहाँ वैकेंसी थी, मैंने अपने बच्चे को भर्ती करा दिया। ये किसी विधानसभा में उस तरह भी नौकरी नहीं चाह रहे कि साहब हमने स्पीकर को अर्जी दे दी और हमें अपनी मर्जी की नौकरी मिल गई। ये तो मेहनत कश बच्चा है जिसने खूब सालों साल महीनों लग करके एक परीक्षा के लिए कई किताबें पढ़ी हैं, खूब तैयारियां की हैं। अब उसको एक अदद ईमानदारी से एक निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट कहा जाए तो एक पारदर्शी परीक्षा का इंतजाम है। सब एक परीक्षा आप करा दीजिए और मेरी किस्मत में होगा, मेरी मेहनत में दम होगा, मेरे मुकद्दर में होगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। ये कोई आपसे कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, एक व्यवस्था, एक सिस्टम बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये युवाओं की वो मांग है जिसे सहर्ष आगे बढ़ कर के सरकार को, प्रशासन को, शासन को मानना चाहिए। नमस्कार।